You can increase at least 10 marks by just avoiding these 5 mistakes in your maths CBSE board exam. और अगर आप ज्यादा समझदार बच्चे हो तो लास्ट पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है. माय नेम इज निहारिका जयानी एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीबीएसई मैथ्स बोर्ड एग्जाम में 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है. And I have taught more than 10,000 students on various online and offline platforms like Allen Fitzy, Unacademy, and I have taught a lot of students on CBSE for CBSE and Olympiads on my own website and on YouTube. So mistake number 1 is that students forget to write theorems and criteria जो क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं. जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं उसके अंदर कोई थ्योरम यूज हुई लाइक पाइथागोरस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम या कोई भी क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी का यूज हो रहा है, एसएएस क्राइटेरिया, एएसए क्राइटेरिया, तो वो आप राइट साइड में लिखते नहीं है या आप इक्वेशन नंबर्स भी नहीं लिखते. दैट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देन देयर इज अ फ्लो राइट ऑफ राइटिंग कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एडिंग equation 1 and 2 and you have not written which one is equation 1 and which one is equation 2. So that right portion basically left side में आपका पूरा solution चल रहा है, right portion में आपको जो भी theorems आप use कर रहे हैं and जो भी equations आप use कर रहे हैं वो properly आपको mention करनी चाहिए. उससे marks काफी deduct हो जाते हैं. Now the second mistake is that you don't write units, centimeter, meter, liter. question में क्या use हो रहा है? You're just writing एरिया 25 आ गया है, लेंथ 10 आ गई है, कौन सा मीटर है, कौन सा सेंटीमीटर है, इट्स नॉट दैट. सो आई विल टेल यू अ ट्रिक टू अवॉइड दिस. ये जनरली होता है कि हमें एग्जाम प्रेशर होता है, टाइम कम होता है तो हम लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं तो यूनिट लिखना भूल जाते हैं. तो आप क्या कीजिए, जस्ट मेक श्योर दैट जब आपका पूरा एग्जाम हो जाए उसके बाद आप सिर्फ एक राउंड अपने पूरे क्वेश्चन आंसर शीट का सिर्फ यूनिट्स के लिए निकालेंगे. हर क्वेश्चन का यूनिट चेक कीजिए. क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है, आप उसको सेंटीमीटर लिख दीजिए. तो आपने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया. आप हर पेज खोलिए, जिस भी क्वेश्चन में जो जो यूनिट है डायरेक्टली बाद में लास्ट में लिख दो. मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, एक साथ सारे लिख दो. तो जहां पे भी बार बार हम लिखते हैं तो हमारा सोल्यूशन का फ्लो खत्म हो जाता है. तो बेटर है कि लास्ट में आप सारी की सारी यूनिट्स कवर करें क्योंकि उसके हाफ मार्क्स होते हैं जो डिडक्ट हो जाते हैं. Now the third and the most important and most frequently done mistake is कि जो हमारे 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू के आते हैं उसके अंदर 1 मार्क का ही होता है और हर क्वेश्चन के अंदर आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो ए बी सी डी उसके आगे जो भी वो उसका आंसर है उसके मिल जाते हैं. बट व्हाट स्टूडेंट्स डू दैट कि वो हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लिख रहे होते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड. आपका टाइम भी वेस्ट होता है जिसकी वजह से आप टाइम वाइसली मैनेज नहीं कर पाते हैं और लास्ट में आपके हाईली वेटेज क्वेश्चन जो होते हैं 5 मार्क्स 4 मार्क्स वाले वो रह जाते हैं. तो बेटर क्या है आप लोग वो जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनको रफ शीट जो आपकी लास्ट रफ शीट है उसमें आप सॉल्व करिए. डायरेक्टली अपना 1 से लेके 20 तक सारे के सारे एमसीक्यू जो है लिख दीजिए. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं. व्हाई यू स्किप क्वेश्चन. मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आपके पास एबीसीडी है, आप उसको छोड़ के ना आए, आप एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई. एबीसीडी में से कुछ भी लिख के आ जाए सो दैट यू कैन देयर इज अ चांस कि आपका सही हो जाए. सो एटलीस्ट डोंट स्किप दैट एमसीक्यू. दैट डजंट लुक नाइस कि एक अच्छा बच्चा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं तो छोड़ के तो नहीं आएगा जब 4 ऑप्शन सामने है. Now fourth is like presentation. People don't write, all the students don't write proper steps. There is a flow of solution होता है. ठीक है कि आपने पहले अगर कोई प्रूफ कर रहे हो तो आपने पहले लिखा है गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है, आपने कंस्ट्रक्शन क्या की है तो आप लिखते हो कि दिस इज द कंस्ट्रक्शन आई हैव डन. देन देयर इज अ सोल्यूशन यू स्टार्ट राइटिंग. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेजेंटेशन विच यू अवॉइड. अनदर प्रेजेंटेशन का पार्ट ये है स्टेप्स प्रॉपर नहीं लिखे हुए. तो स्टेप्स प्रॉपर कैसे होता है, यू आर राइटिंग शॉर्ट टर्म्स. जैसे आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हो ऐसा लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना होता है. यू शुड राइट प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. उसको एटीक्यू लिख दिया है तो एटीक्यू क्या होता है, एटीक्यू कुछ नहीं होता है, उसको पूरा लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेप्स. अनदर थिंग यू शुड फॉलो लेफ्ट अलाइनमेंट. लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, आपका सोल्यूशन शीट की लेफ्ट साइड पे होना चाहिए और राइट साइड में आप लोगों को क्या करना है, वहां पे डायग्राम्स बनाने हैं और जो भी थ्योरम्स आप यूज कर रहे हैं वो करना है. जनरली यू ड्रॉ द डायग्राम एट द लेफ्ट साइड और लिखते राइट साइड में. दैट डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ द सोल्यूशन. सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग, योर हैंड राइटिंग इज गुड एंड यू आर राइटिंग ऑल द स्टेप्स प्रॉपरली. Now, the last and very, very important and interesting point is that there are 2 type of student. One is कि कोई बच्चे ने कोई क्वेश्चन किया, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 12 किया, ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर 12 आपको लास्ट में रियलाइज हुआ कि आपने गलत किया था. तो वही क्वेश्चन नंबर 12 वो बच्चा लास्ट में फिर से करता है और फिर से सही कर देता है.
पर उसको फर्स्ट वाले को काटना भूल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ बोर्ड आपका जो फर्स्ट सोल्यूशन है वो चेक होता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट लास्ट में आप पूरा पेपर रिव्यू करें और जो भी आपने क्वेश्चन दोबारा से किया है और आप जो फाइनल सॉल्यूशन देना चाहते हैं वो रखें, दूसरा कट कर दें, चाहे वो पहला हो चाहे आखिरी। अगर दो सॉल्यूशन एक ही क्वेश्चन के रहेंगे तो फर्स्ट वाला आपका चेक होगा, सेकंड कंसीडर नहीं होगा। कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं, वो जानबूझ के दो क्वेश्चन करते हैं कि मैं दो क्वेश्चन करूंगा तो 2 बार मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो ऐसा नहीं होता है, आप लोग ऐसी चीजें ना करें। रीजन, बट जब टीचर चेक करता है वो केजिंग करता है, वो हर क्वेश्चन का नंबर लिखता है कि उसने क्वेश्चन नंबर 12 में 2 मार्क्स दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में 3 मार्क्स दिए हैं। तो जब आप रिपीट करते हैं तो वो क्वेश्चन की मार्किंग दोबारा कर रहा होता है, तो उसका मार्क ऑलरेडी लिखा होता है कि भाई ये तो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं। दैट क्रिएट्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू। So hopefully these mistakes will help you out in your board exams और आपके ये mistakes से काफी marks बच जाएं। I really wish all of you to prepare very well for your exam. You are having 10 days holidays before maths exam, so prepare very well. Also subscribe to my channel क्योंकि मैं इस channel पे आप लोगों के लिए उन 10 days की जो holidays है maths exam से पहले आपको बहुत सारा content जो important questions हैं, जो repeated question पिछले 10 साल में बार बार पूछे जाते हैं, वो उसकी जो सीरीज है उन 10 डेज में डेली दूंगी। तो एक रूटीन भी आपका बन जाएगा कि डेली कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन मेरी वीडियो से जस्ट एग्जाम से पहले मिलेंगे। तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट थिंग्स यू नीड, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प यू वांट फ्रॉम माय साइड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब।